हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। और दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 181 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। वो अगर आप किसी भी बच्चे ने अभी तक मेरी 180 यानी कि इससे पहले के क्वेश्चन देखना चाहता है तो मेरे चैनल पर जाकर उन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर मैंने सीरीज वाइज अपने क्वेश्चंस को डाला हुआ है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं भाई 181 क्वेश्चन से। देखिए भाई 181 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ट्री इंक्रीजेस एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, बट हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड्स टुडे 64 सेंटीमीटर हाइट। देखिए भाई, ये कहता है कि भाई एक ट्री है जो कि हर साल अपनी हाइट का 1/8 बढ़ता है। मान लीजिए भाई उसकी हाइट है 100, तो हर यानी कि वो हर महीने हर साल कितना बढ़ेगा इस हाइट का 1/8। ठीक है, तो यानी कि 100 प्लस 100 का ही 1/8। ठीक है भाई, देखो अब आपको बताया गया है, ये कहता है कि भाई 2 साल में उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी अगर उसकी हाइट है 64 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, कहते भाई 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1/8 कितना होगा भाई 64 सेंटीमीटर का? भाई 64 सेंटीमीटर का 1/8 कितना होगा भाई? 80 होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर कितनी होगी 72। अब देखो भाई, ये तो होगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितनी होगी भाई? 72 का ही कितना होगा 1/8, क्योंकि भाई देखो हाइट इंक्रीज हुई है, तो जो हाइट इंक्रीज हुई है उसी का 1/8 बढ़ेगी, ना कि आपके 64 का 1/8। ठीक है, तो यहाँ कितनी बढ़ी भाई? 8 9 यानी कि 72 प्लस 9 इक्वल टू 81। तो 2 साल के बाद जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 81 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है भाई, 182 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 182 क्वेश्चन में क्या कहता है, द नंबर, यानी कि हमें एक नंबर दिया गया है। बार वाला क्वेश्चन है भाई। देखो बार वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। जिन भी बच्चों को ऐसी वैल्यू सोल्व करनी नहीं आती है या फिर फ्रैक्शन के अंदर बनानी नहीं आती है, वो बच्चे मेरी उस बार वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको इनके लिए जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कहता भी द नंबर 2.52 के ऊपर बार है, व्हेन रिटन एज ए फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। कहता भी देखो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं 2.52 के ऊपर बार। मैंने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 52 के अपॉन में 99। अब देखो इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 250। ये आ जाएगा भाई, हाँ 250। ठीक है, और अपॉन में आएगा 99। अब कहता है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा भाई, तो 250 प्लस 99। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 349। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई डी। ठीक है भाई, सिर्फ यही बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 183 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई 183 क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 17 इज। यानी कि उन सभी प्राइम नंबर्स का, देखो प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। या तो प्राइम नंबर का खुद का ही फैक्टर होगा, या तो खुद आपस में ही, जैसे कि मान लिया जाए 7 है, 7 या तो 7 का फैक्टर या तो 1 है या फिर 7 खुद है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, या तो खुद या फिर 1। तो देखिए कहता है कि भाई ग्रेटर देन, जो कि 17 से कम जितने भी, यानी कि 17 से कम और उसके अंदर हमारा 17 भी इंक्लूड है, उन सभी का सम कितना है। तो देखिए भाई 2, ठीक है, +3 +5 +7
प्लस 11, और देखिए आपको 13 और आपको 17 भी क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन की बात हुई है 17 से, यानी कि हमें 17 से ज्यादा वालों को नहीं लेना है, लेकिन उसके अंदर जो 17 है हमें उसको भी सम में ऐड करना है। ठीक है, यानी कि ऐड करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 10, ठीक है, 20 और 28, ठीक है, 28 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा, ठीक है, 30 और 40 41 48 और ये हो जाएगा 58, 58 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई छूटा तो नहीं है ना भाई, 2 3 5 7 और 7 के बाद 8 9 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, 11 होता है, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17। ठीक है भाई, सम आप चेक कर सकते हैं, 5 5 10 20 और 30 40 50 और 58 भाई। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बी। ठीक है भाई, यानी कि 183 का आंसर क्या है, बी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 184 में क्या कहता है भाई, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, द नंबर इज। कहता है भी कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, मान लिया x, कहता है अगर x प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो पहले जो 3 प्राइम नंबर है, अब देखो पहले 3 प्राइम नंबर क्या है, 2 3 और 5, कहता है इनके मल्टीपल के इक्वल है, इनका मल्टीपल कितना है भाई, 30। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा, या तो आप इसको x की वैल्यू बनाने के लिए इक्वेशन बना लीजिए और इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इसको x की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लीजिए या अपने दिमाग में ही कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करने के बाद 30 होगा। देखो ऐसा हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको एज्यूम करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करें, इसमें से x को कॉमन ले और x यहाँ पर कितना आएगा भाई, 1 प्लस एक्स, भाई यही तो आएगा ना। अगर हम x को कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि भाई दो डिजिट का मल्टीपल या 2 नंबर का मल्टीपल जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से सिर्फ 1 अंक बड़ा है, तो यानी कि हम देख सकते हैं कि भाई 5 × 6 इन दोनों नंबरों का मल्टीपल कितना आता है, 30। तो यानी कि हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और ये सही भी है कि भाई 5 यहाँ पर है, प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा जो आंसर बना वो भी क्या बना भाई, 30। तो यानी कि हमने जो पुट किया, यानी कि x की वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 5। अब 185 क्वेश्चन देखते हैं। 185 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, कहता है इन मैन हैज सम हैंड्स एंड सम काउ, इफ द नंबर ऑफ हेड्स रेशियो नंबर ऑफ फीट 12:35, find out the number of hands if the number of heads alone is 48। देखिए भाई यहाँ पर हैंड्स के क्या दिए गए हैं, एक तरफ हेड दिए गए हैं, ठीक है, और लेग्स दी गई है, ठीक है। कहता है इनका जो रेशियो है वो कितना है भाई, 12 और रेशियो 35, ठीक है। फिर कहता है कि जो हेड्स है ना वो कितने हैं भाई, 48, ठीक है, यानी कि मल्टीपल 4, तो ये भी क्या होंगी भाई, मल्टीपल 4 होंगी, यानी कि 140 होंगी, ठीक है। अब देखिए भाई कहता है भाई हैंड्स कितनी होंगी और काउ कितनी होंगी, ठीक है। अगर हमें दोनों ही निकालने हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो अगर हैंड्स सभी की सभी हैंड्स होंगी तो उनके पास जो लेग्स होंगी वो कितनी होंगी। देखो भाई अगर सिरों की संख्या यहाँ पर 48 है भाई, सिर अगर 48 है तो यानी कि भाई सारी की सारी अगर हम हैंड्स मान लेते हैं कि भाई सभी की सभी हैंड्स है, तो उनकी जो लेग्स होंगी वो कितनी होंगी भाई, हर हैंड्स की लेग कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है।
इसी तरह हर काऊ की लेग्स कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। यानी कि यहां से कितना आया 96 और यहां से कितना आया 192। अब कहता है लेग्स इतनी नहीं है भाई, ये 4 हमने लेग्स लिए, यहाँ पर 2 भी लेग्स है, ठीक है। कहता है लेग्स हमारे पास इतनी नहीं है, हमारे पास लेग्स जो आई है वो कितनी आई भाई 140, ठीक है। अब 140 आई है तो भाई इसके इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा 52, और इसको इसमें से निकालेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा आपका 4 और 4, ठीक है। भाई रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 11, ठीक है। भाई यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन यहीं से आपको उसका आंसर निकालना है तो आप एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि भाई देखो जो भी हैंड्स होंगी वो 13 के मल्टीपल में होंगी, और जो भी काव होगी वो 11 के मल्टीपल में होगी। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर यानी कि ऑप्शंस के अंदर ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें तो हमें आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर हमें ऐसे मान लो ऑप्शन 2-3 मिल जाए तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत है। सोल्व कैसे करेंगे भाई, अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हैंड्स निकालना है। आपको पता है कि भाई हैंड्स की लेग्स कितनी है भाई 13 अपॉन भाई टोटल जोड़ कितना है भाई, यहाँ पर आएगा 424, ठीक है। और सिर कितने थे भाई 48, तो यानी कि 24 यहाँ से कट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई 26, यानी कि जो हैंड्स कितनी है भाई 26 हैंड्स है उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम काऊ को निकालेंगे तो काऊ का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई 11 अपॉन 24 इंटू 48, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई 22, यानी कि 22 क्या है काउस है और 26 क्या है हमारे पास हैंड्स है, ठीक है भाई। अब 186 क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन 186 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए रोड इज 1 किलोमीटर। कहता है एक रोड है, ठीक है, 1 किलोमीटर का एक रोड है। कहता है द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांटेशन एट ए गैप ऑफ 20 मीटर इन बोथ साइड ऑफ द रोड इज। कहता है इसके दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी रोड के साइड में हमें क्या लगाने हैं भाई प्लांट्स लगाने हैं, और वो भी क्या लगाने हैं 20 मीटर्स के गैप के अंदर लगाने हैं हमें, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं भाई 1000 मीटर होते हैं। अब आपको पता है कि 20 मीटर के अंदर हमें क्या लगाने हैं, 20 मीटर्स के अंदर हमें क्या लगाने हैं, हर एक प्लांट लगाना है, ठीक है। 20 मीटर के अंदर हमें एक प्लांट लगाना है, फिर 20 मीटर के अंदर एक प्लांट लगाना है, फिर 20 मीटर के। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमें प्लांट लगाने पड़े वो कितने लगाने पड़े 50 प्लांट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप इस प्लांट की शुरुआत करेंगे, जहां से आपने शुरुआत की वहां आपने जो प्लांट लगाया वो 0 पर लगाया, उसके बाद आपने 20 फिर 20 फिर 20 करके आपने 50 एक्स्ट्रा लगाए। यानी कि जो ये एक प्लांट जो शुरुआत में लगता है इसकी काउंटिंग भी हम करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि वन साइड में कितने लगे भाई 51, और बोथ साइड की बात हुई है तो इंटू 2 यानी कि 102। तो आपके जो प्लांट्स लगे वो कितने लगे हैं भाई 102। यहाँ पर बोथ साइड की बात हुई है तो हमने दोनों साइड के काउंट किए हैं, अगर एक साइड की बात होती तो हम एक साइड की काउंट करते, ठीक है भाई। अब 187 क्वेश्चन देखते हैं। भाई 187 क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हेन एक वैल्यू दी गई है इज एडेड टू, देखिए 335, कहता है इस वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे हम किसके अंदर भाई 5A7, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 8B2, ठीक है।
अब देखिए भाई, कहता है कि इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी भाई ए की। अब देखो, आपको पता है भाई ये वाली जो वैल्यू है ये 3 से मल्टीपल यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो इसको पहले 3 से डिविजिबल करके देख लीजिए। आप अगर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू देखो 8 + 2 10 बना, तो आपको पता है कि 12 भी डिवाइड हो जाता है और 15 भी और 18 भी। ठीक है, 15 भी और 18 भी। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 8 बनी। अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 8। ठीक है, अब आपने 8 रखा है तो यहाँ पर जो 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 5 और 7 12, तो एक हमारा क्या हो गया, कैरी भी गया हुआ है, तो यानी कि 4, और यहाँ पर अगर हम एक ही जगह अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे, जो कि लार्जेस्ट वैल्यू भी बनाता है और एक ही लार्जेस्ट वैल्यू भी डिसाइड करता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 4। ठीक है भाई, अब 188 क्वेश्चन देखेंगे भाई। आइए दोस्तों, अब 188 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 188 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इफ ए नंबर एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75 देन द नंबर इज। कहता है भाई एक नंबर है वो 75 से उतना ही छोटा है जितना 31 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को कैसे निकालते हैं भाई। देखो 188 क्वेश्चन में कहता है भाई 75 से वो नंबर उतना ही छोटा है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर x कोई नंबर है, जितना कि वो 35 से बड़ा है, यानी कि 35 से बड़ा है ये नंबर, 75 से छोटा है, इनके बीच का कोई नंबर है। ठीक है, या तो बीच का नंबर बोल दीजिए या फिर कोई ऐसा नंबर जहां यहां से यहां तक का गैप अगर मान लीजिए x है तो यहां से यहां तक का भी गैप कितना होगा भाई, x होगा। ठीक है, तो देखिए भाई ऐसे नंबर को कैसे निकालेंगे भाई। आपको पता है कि भाई देखो यहाँ हमें पता है भाई इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। भाई इनका गैप देख लीजिए, पहले इनका गैप कितना आ रहा है भाई, इनका गैप आ रहा है 44। ठीक है, 75 और 35 का गैप कितना आएगा भाई, सॉरी 75 31 है भाई। ठीक है, 31 का गैप कितना आ रहा है भाई, 44। अगर 44 गैप आ रहा है तो 44 का आप क्या कर दीजिए, हाफ। ठीक है, 22। अब ये 22 नंबर ऐसा निकल गया जिसको आप अगर मान लिया 75 से माइनस करेंगे, या तो 75 से माइनस करके लिख दीजिए या फिर 31 में प्लस करके लिख दीजिए, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी। यानी कि अगर आप 31 में 22 प्लस करेंगे, देखो यहाँ पर 53। ठीक है, यहां से यहां तक का गैप भी कितना आया, 22, और यहां से यहां तक का गैप भी कितना है भाई, 22। ठीक है, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 189 क्वेश्चन। भाई 189 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द नंबर formed by the last 2 digit of a 3 digit integer is an internal multiple by 6 multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by। देखिए भाई ये क्वेश्चन 6 के डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई 3 डिजिट का कोई एक नंबर है, कहता है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 6 के मल्टीपल में है। मान लीजिए 6 के मल्टीपल में आप 36 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 18 ले लीजिए, 12 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, 54 हो गया। अब आप एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे, हमेशा की बात है। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो नंबर है, देखो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर देखो इसने 3 डिजिट की बोली है तो लास्ट के 2 डिजिट तो 6 के मल्टीपल है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 1 दे दिया जाए, यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ 2 दे दिया जाए, यहाँ पर 3 दे दिया जाए, तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा? मान लिया भाई देखो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मैंने 6 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था कि जो भी 6 से डिवाइड होगा प्रॉपरली वो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर सिर्फ बात होती लास्ट के 2 डिजिट की तो हम आंसर लगा देते भाई 3 भी और 2 भी, तो हमारा यहाँ पर बोथ में कोई ऑप्शन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई जो थर्ड ये 3 डिजिट का नंबर है जिसके फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकता है, तो अगर फर्स्ट डिजिट मान लिया जाए 1 हो रहा है तो आपको पता है कि इनका जोड़ कितना बन रहा है भाई 10, और 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आप एक बात देख सकते हैं कि जो भी ये नंबर्स हैं, जो भी लास्ट के डिजिट है वो सभी के सभी क्या हैं? इवन। तो ये इवन नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2 से डिवाइड होते हुए। ठीक है, तो अगर पहला वाला डिजिट कुछ भी है और लास्ट के डिजिट अगर 6 के मल्टीपल है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 190 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, डिवाइड 37 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट 5 times 1 part and 11 times the other are together 2 to 7। देखिए भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर 37 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कहता है भाई 37 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि पहले पार्ट, मान लिया मैंने 2 पार्ट में एक तरफ x माना, एक तरफ 37 माइनस x माना। ठीक है, कहता है भाई 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहले पार्ट को क्या कर दिया जाए, 5 से गुना, यानी कि 5 मल्टीपल कर दिया जाए भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर 5 टाइम्स कर दिया जाए। कहता है दूसरे पार्ट को 11 टाइम्स कर दिया जाए। ठीक है, अब कहता है इनका जो जोड़ आए वो कितना है, 2 to 7। ठीक है भाई देखो इस क्वेश्चन में आप चाहे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को उठाएं और चेक कर लें, उनको 5 से, पहले वाले को 5 से गुना करना, दूसरे वाले को 7 से गुना करना। ठीक है, और उनको जोड़कर देख लेना कि 2 to 7 आएगा या नहीं आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है आप इसमें कैलकुलेशन करें और इसको आप मल्टीपल करके और ऐड करके देख लें, x की वैल्यू निकाल लें। देखो भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ 5x आएगा, प्लस आएगा यहाँ कितना आएगा भाई 11 7 जा 77, फिर 7 और यहाँ पर आएगा 407। ठीक है, माइनस 11x रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 2 to 7 रहेगा। भाई आपको पता है भाई यहाँ 6x हो जाएगा और 6x में से यानी कि 407, यानी कि 6x इक्वल टू 407 माइनस 2 to 7। ठीक है, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी भाई यहाँ पर 0 आएगा या 8 आएगा और यहाँ 1 आएगा, अपॉन में आएगा 6। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 30। यानी कि एक तरफ तो हमने किस में बांटा, हमने 30 में बांटा, और दूसरी तरफ किस में बांटा भाई 30 में से अगर x को हटा, यानी कि 37 में से अगर हम x को यानी कि 30 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7। यानी कि जो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना भाई डी। भाई एक दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या करें कि उसी वैल्यू को यानी कि x निकालें और x से निकाल के आप अपना आंसर लगा लें। ठीक है, जिसको जो सूटेबल करे वो वैसा ही करे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 191 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई 191 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 400 to 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5 and 6। देखिए भाई यहाँ पर जब भी बिटवीन की बात हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप उस नंबर के बीच में आप 400 को ऐड नहीं कर सकते हैं और इधर आप 800 को ऐड नहीं कर सकते हैं।
जब भी अगर बिटवीन की बात हो, क्योंकि बिटवीन क्या कहता है कि आपको इनसे आगे लेना है और इनसे पीछे, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर बात हुई है 4, 5 एंड 6 के डिविजिबल की। अब आपको पता है कि भाई 4 से भी वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इन तीनों से जो डिविजिबल होगा वो कौन होगा, वो इनका एलसीएम होगा। और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, ठीक है भाई। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। अब यहां पर आप देखेंगे कि 60 से यहां पर जो 400 से ज्यादा कोई वैल्यू हो जो कि 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, क्या है 420, ठीक है। और यहां कौन सी वैल्यू है 780। अब भाई ऐसे क्वेश्चन मैं काफी करवा चुका हूं। अब आपको ये फर्स्ट नंबर मिल गया है सीरीज में, ये लास्ट नंबर मिल गया है। अब आपको पता है क्या करना है कि भाई लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस में 1, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं भाई 780 में से कितना माइनस करना है आपको 420, कितना आया 0 से 0 माइनस। भाई देखो 780 में से 420 आपको माइनस करना है, अपॉन में रखना है 60 को, प्लस में जाना है 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर कितना आया 063 अपॉन में 60 प्लस में 1, तो यहां कितना आया भाई 7, ठीक है। तो आपका 7 क्या हो जाएगा भाई आंसर। यानी कि 7 नंबर ऐसे हैं जो कि 400 से लेकर 800 के बीच में है और वो 7 के 7 नंबर 4, 5 और 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 192 क्वेश्चन। वन 192 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, ए नंबर x when divided by 289 leaves 18 as the remainder. The same number when divided by 17 leaves y as a remainder. देखो भाई जहां भी मैं ये r लिख कर इसके नीचे 2 स्लैश से मार देता हूं, इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर है, ठीक है। जहां भी मैं ऐसे बड़े में q लिख देता हूं तो क्वेश्चन है इनका मतलब, ठीक है। एज ए रिमाइंडर द वैल्यू ऑफ y इज। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूँ रिमाइंडर में। देखो ऐसे में क्या है, आपको पता है कि भाई x कोई नंबर था, उससे 289 को डिवाइड किया, 289 द्वारा उसे डिवाइड किया गया, हमें रिमाइंडर 18 मिला। हमें अगर रिमाइंडर 18 मिल रहा है तो हमें उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि कोई वैल्यू किसने उससे डिवाइड किया, हमें सिर्फ मतलब है 18 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम 18 को ही डायरेक्ट क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई 1 होगी, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 193 क्वेश्चन। 193 में क्या कहता है, when n is divided by 6 the remainder is 4। देखिए सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है। कहता है कि n कोई नंबर है, उसे 6 से डिवाइड किया गया तो 4 मिला। when 2n is divided by 6 the remainder is। देखिए आप यहाँ पर n की अगर वैल्यू छोटी है या बड़ी है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा भाई। देखो यहाँ पर आपने n देखा और यहाँ पर क्या किया गया है, n को 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 2n बना दिया गया है। तो जो भी पहले वाले में रिमाइंडर आता है ना, उसको 2 से ही क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीपल है तो जो रिमाइंडर पहले बच रहा था उसी को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 2 रिमाइंडर। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले बार में रिमाइंडर कितना बचा भी 4, और हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने इस क्वेश्चन में भी क्या किया कि जो रिमाइंडर बचा उसी को दोबारा जो डिवाइड देने वाली संख्या है उससे डिवाइड कर दिया गया। पर ऐसा नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है
n को 2 मल्टीपल कर दिया गया है, यानी कि n को क्या कर दिया गया है भाई, 2 से गुना कर दिया गया है। तो 2 से अगर गुना किया है तो हमें पता है कि भाई जो भी रिमाइंडर था पहले उसी को क्या कर दे, 2 से भाग कर देंगे, तो जो हमारा एग्जैक्टली जो रिमाइंडर है वो निकल आएगा। भाई ऐसा कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लिया हमने x की कोई वैल्यू ली, यहाँ पर n की कोई वैल्यू ली हमने, मान लिया 10 हमने n की वैल्यू ली, यहाँ पर हम 6 से उसे डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 6 और हमारा 4 रिमाइंडर आ गया जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब कहता है इस जो हमारा 10 है इसको 2 से मल्टीपल कर दे, यानी कि 20 करें। कहता है डिवाइड करना है किससे, 6 से ही, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड करना है। सेम नंबर से डिवाइड करना है तो आप देख सकते हैं कि 6 3 जा 18 और हमारा रिमाइंडर आया 2। यही चीज मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया भाई, ए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 194। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, दो नंबर दिए गए हैं हमें। ठीक है, 11284 and 7655 when divided by a certain number of 3 digits leave the same remainder, the sum of digits of such a 3 digits number is। कहता है कि जो हमारे दो नंबर हैं इनको किसी एक नंबर से क्या किया गया है भाई, डिवाइड किया गया है। अब देखो भाई 11 2 8 4, भाई x कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और दूसरे में क्या है भाई 7655, इसमें भी x कोई वैल्यू होगी, इनसे डिवाइड किया गया। ठीक है, डिवाइड ए सर्टेन नंबर। अब कहता है कि भाई देखो इनका जो गैप है वो कितना निकला, भाई देखो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा भाई 9, ठीक है, यहां आएगा 2, यहां आएगा 6 और यहां पर आएगा 3। यानी कि हमें एक फॉर्मेट, देखो क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट बनाना आ गया तो हमें क्वेश्चन भी सोल्व करना आ जाएगा। कहता है कि भाई दो नंबर है हमारे पास व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर, जिनको किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है और वो नंबर 3 डिजिट का है। तो कहता है कि जो रिमाइंडर है वो दोनों तरफ से हमें सेम मिल रहा है, यानी कि अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमें सेम मिल रहा है और इसे डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमें सेम ही मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भाई देखो हमें पता है कि भाई ये एक नंबर मिला है हमें, ठीक है, जो कि इनका गैप है। हम इनके गैप को क्या करेंगे, 2 ऐसे पेयर में बांटेंगे, यानी कि ऐसे इनके मल्टीपल निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, जिनमें एक क्या होगा भाई 3 डिजिट नंबर होगा। अब वो एक क्या होगा भाई, अगर हम इन्हें डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता है कि भाई 19 और 191 एक ऐसे मल्टीपल आ जाते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही हमें नंबर मिलता है। ठीक है, तो कहता है कि भाई यही जो 3 डिजिट वाला नंबर है हमें उसी के डिजिट्स का सम चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 डिजिट वाला जो नंबर जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, देखो डिवाइड तो ये वाला नंबर भी करेगा, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, सेम रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है, लेकिन इनको क्या चाहिए कि 3 डिजिट में चाहिए, वो ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट में, ये 2 डिजिट में। ठीक है, अब ये 3 डिजिट वाले नंबर का हमें क्या चाहिए भाई, सम 19 + 1 यानी कि 11। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 11। ठीक है भाई, देखो भाई अगर रिमाइंडर उसे सिर्फ निकालना हो तो वो इससे भी निकाल सकता है, लेकिन वहां रिमाइंडर उसने 4 डिजिट वाले में नहीं कहा, उसने कहा कि कोई 3 डिजिट वाला नंबर है, हमें उससे रिमाइंडर निकालना है और वो रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई 191, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो भी तो सेम रिमाइंडर निकालेंगे ना भाई। अब देखिए जो रिमाइंडर ये निकालेगा उसी के सेम, क्योंकि ये इसके क्या है, फैक्टर्स है, और फैक्टर क्या करेंगे, इनको तो एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे और बदले में जो रिमाइंडर निकलना होगा वही इसे ये भी निकालेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 195 क्वेश्चन। कहता है कि इन ए डिविजन सम द डिवाइजर इज 3 times द क्वोशिएंट एंड
6 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 2 देन द डिविडेंड इज। देखो भाई इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, अब भी बता देता हूं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीपल क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर ये क्या कह रहा है कि द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशंट। कहता है डिवाइजर 3 टाइम्स क्या है, क्वोशंट है, यानी कि 3 टाइम्स किसका है, क्वोशंट का है। अगर ये x है तो ये 2x, ये 3x है। और कहता है 6 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी कि इसका क्या है, 6 टाइम्स है। तो आप देख सकते हैं भाई अगर ये इसका 6 टाइम्स है तो इसको 6 टाइम्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x से मल्टीपल, तभी तो ये 6x बनेगा, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना है x, और अगर इसे 2 से किया तो इसे भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा भाई 2x। ठीक है ना, इससे भी मल्टीपल किससे किया जाएगा, यानी कि 2 से। ठीक है, और यहाँ ये तो है ही इसका 6 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर बना क्या भाई, ये तो x है, ये 2x, और ये कितना बन गया भाई 6x। ठीक है, प्लस अब कहता है कि भाई अगर रिमाइंडर 2 है, कहता है अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2, यहाँ कितनी हो गई भाई 4, और यहाँ कितनी हो गई भाई 12। ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर यहाँ पर कह रहा है कि रिमाइंडर 2 है हमारे पास, तो x की वैल्यू 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितनी आ गई भाई 12 आ गई। अब कहता है कि डिविडेंड इज, तो डिविडेंड आपको पता है कि भाई यहाँ पर इनको मल्टीपल करो और प्लस कर दो, तो डिविडेंड कितना आया भाई 50। डिविडेंड कितना आ रहा भाई 50। ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई ए। चलिए दोस्तों अब 196 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 196 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्ट ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 100 से लेकर 1000 तक अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लिया जाए हमने कोई भी एक नंबर ले लिया 196 क्वेश्चन में, मान लिया 196 ही ले लिया भाई। ठीक है, हम क्वेश्चन को ही के नंबर को ही ले लेते हैं भाई। हमने 196 नंबर लिया और इसमें से इसी नंबर के जो डिजिट्स हैं इनके सम को अगर हम माइनस कर दें, देखिए इनके सम का माइनस कितना होगा भाई 16 होगा। इसके जो डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा भाई 16 होगा। 16 को अगर हम माइनस कर दे तो कितना आएगा भाई 180। तो कहता है ये जो रिजल्ट निकल रहा है ये हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए भाई अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, हम देखो एक तो चीज तरीका है कि जैसे मैंने 10x यानी कि यूनिट प्लेस मान लीजिए, 10 प्लेस मान लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप 2-3 एग्जांपल्स मान लीजिए। देखो एग्जांपल्स मानने के लिए हमें ऑप्शंस भी चेक करने होते हैं। ऑप्शन चेक ये करेंगे कि हर नंबर तो देखो 5 के मल्टीपल का नहीं बनेगा भाई, हर नंबर 5 के मल्टीपल का नहीं बन सकता है, ये तो हमने अभी चेक कर लिया है। देखो यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन ले तो जरूरी नहीं है कि वो 5 के मल्टीपल में बने, जरूरी नहीं है कि 0 आए। देखिए अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन देखें, मान लिया आपने 1 2 3 रखा, ठीक है, अब इसके जो सम कितना आएगा भाई 6 आएगा। ठीक है, अब 6 को यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 117 आएगा। ठीक है ना, यानी कि 117 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये जो यूनिट डिजिट है ये 5 के मल्टीपल का तो बना नहीं, तो 5 के मल्टीपल का यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर नंबर को हम ऐसे करेंगे और 5 का ही मल्टीपल जरूरी बनेगा, तो यानी कि 5 को तो नहीं लगा सकते हैं भाई। अब देखो भाई 6, 2 और 9, देखो 2 को हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर इवन नंबर नहीं बन सकता है, कभी कभी हो सकता है ओड नंबर भी बन जाए, जैसे कि ये जो नंबर बना है ये ओड नंबर बना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नंबर आपका
इवन नंबर ही बनकर सामने आए। तो देखो 2 को भी हम कट कर सकते हैं, 5 भी हमने कट कर दिया। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई 6, जब आप देख सकते हैं कि हर नंबर जब 2 से ही नहीं बनेगा तो जरूरी है क्या वो 6 से भी डिवाइड हो? भाई हर जरूरी तो नहीं है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो यानी कि 6 भी कट जाएगा और बचेगा आपका 9, और 9 से ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप देखना भी चाहें कि 9 और 6 में से अगर आप चेक भी करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई देखो ये जो नंबर है ये 6 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, ये लेकिन ये 9 से जरूर होगा। तो ऐसे आप एक दो एग्जाम्पल लेकर जल्दी से, यानी कि अगर आप जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9 भाई, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं अपनी पहली वाली वीडियोस में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लें, ताकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में, अब जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन बताया जाए, ठीक है। अब देखिए भाई 197 क्वेश्चन, और जहां भी भाई जरूरी होगा हमें एक्सप्लेनेशन बताने का, जैसे मैंने पहले अगर कभी नहीं बताया होगा तो उस क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए भाई कहता है कि द डिफरेंस ऑफ ए टू नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी 2 नंबर, यानी कि 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर बनाइए, ठीक है। मान लिया हमने नंबर बनाया भाई 43, कहता है कि इनको इंटरचेंज करिए, यानी कि 34 बनाइए, और इनका डिफरेंस, अब इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए भाई यहाँ पर जो हमेशा जो डिफरेंस निकलेगा वो 9 के मल्टीपल का निकलेगा। ऐसा ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप 10-20 कोई भी एग्जांपल्स करके देखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो जो मल्टीपल्स है वो हमेशा 9 के ही निकल रहे हैं, ठीक है। अगर 9 के अलावा ऑप्शन में 3 दिया जाए तो हम ऑप्शन को 3 को लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 9 दिया गया है, अगर 18 दिया हो अगर ऑप्शन में, तो हम 18 नहीं टिक कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 18 का जो मल्टीपल होगा, यानी कि 9 का जो मल्टीपल होगा वो जरूरी नहीं है कि 18 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन में 9 है तो 9 ही उसका आंसर होगा। अगर 9 के अलावा 3 भी दिया होगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं देख सकते कि एक ही ऑप्शन में 2 चीजें लगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं भाई 198 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इन एन ऑफिस देयर आर 108 tables and 132 chair. If 1/6 of the tables and 1/4 of the chair are broken, how many people can work in the office? Each person require 1 table and 1 chair. देखो भाई कहता है कि हमारे पास कुछ एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कुछ चेयर है, कुछ टेबल्स है, ठीक है। तो देखो भाई टेबल कितनी है भाई 108, और कहता है कि चेयर कितनी है भाई 132, कहता है इसका 1/6। अब देखो इसका 1/6 कितना होगा भाई 18 होगा, ठीक है। इसका 1/6 18 होगा, और इसका 1/4 कितना होगा भाई 33 होगा। कहता है कि अगर हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस ईच पर्सन, कहते हैं कि अगर हर पर्सन को एक टेबल और एक चेयर की जरूरत पड़े तो कितने लोगों को, यानी कि कितने पर्सन एक बारे में वहां पर काम कर सकते हैं। तो देखो भाई आपको पता है कि 18 टूटी हुई है, यहाँ पर जो चेयर है वो 33 टूटी हुई है। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई 90 टेबल्स जो हैं वो सही सलामत है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 99 चेयर ऐसी हैं जो सही सलामत है। लेकिन आप एक बात बताइए कि चेयर ज्यादा हो तो हमें टेबल भी तो ज्यादा चाहिए। जब तक इनके पेयर इक्वल्स नहीं होंगे तब तक हम इनको बराबर बराबर नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि भाई टेबल क्या है, कम है, यानी कि टेबल 90 है,
तो 90 चेयर भी है हमारे पास, 9 चेयर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वो कितनी चाहिए भाई, 90 चेयर हमें चाहिए, 90 टेबल और 90 ही चेयर हमें चाहिए, जो कि हमें यूजेबल चाहिए, ठीक है, जिनको पर्सन यूज करेंगे, क्योंकि एक बारी में एक पर्सन जो है वो एक ही टेबल और एक ही चेयर को यूज करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हम टेबल 90 ही लेंगे और 90 ही इसमें से चेयर लेंगे, जो कि 9 चेयर इसके अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है। उनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनके पेयर के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 199। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, ABCD पर्सन्स है कोई, ठीक है, कहता परचेज ए गिफ्ट ₹60, A पे 1/2 ऑफ व्हाट others are paying, B pays 1/3 of what other are paying, and C pays 1/4 of what other are paying. What is the amount paid by D? भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ABCD 4 पर्सन है, उन्होंने 60 रुपए का कोई एक गिफ्ट रैपर करवाया, ठीक है, और कहते हैं कि उसमें A ने जितने पैसे दिए हैं, देखिए भाई ABCD कहता है इन चारों ने मिलकर 60 रुपीज दिए। कहता है ए का जो रेशियो है वो B प्लस C प्लस D के साथ कितना है भाई, 1:2 है, ठीक है, कि इसने जो 1/2 पे किया है किसके बराबर में, इनके बराबर में, ठीक है। अब कहता है कि भाई ये तो हो गया एक की बात। अब कहता है दूसरी बारी में जो B है उसका रेशियो क्या निकल के आ रहा है भाई, सबके साथ में A प्लस C प्लस D के साथ में क्या निकल के आ रहा है, 1/3, ठीक है। यानी कि B ने अगर 1 रुपया दिया तो इन तीनों ने मिलकर 3 रुपए दिए, ठीक है। अब तीसरे में क्या आ रहा है भाई, C का रेशियो जो है A प्लस B प्लस D, ठीक है। इन तीनों के साथ क्या रेशियो आ रहा है भाई, 1/4, यानी कि 1 और इनके साथ 4। अब आप एक चीज देखिए कि इन चारों ने मिलकर भाई कितने पैसे दिए थे, 60 रुपीज, ठीक है, और यहां पर ये 1 और 2 रेशियो में दे रहे हैं, यानी कि 1x और 2x। तो यानी कि यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 3x बराबर है 60, तो x बराबर कितना है भाई 20, यानी कि A ने कितने पैसे दिए होंगे भाई 20, और इन तीनों ने मिलके कितने दिए भाई 40, ठीक है भाई। यानी कि A ने कितने पैसे दिए होंगे भाई 20 और B ने कितने दिए होंगे भाई 40, B प्लस C प्लस D ने 40। अब कहता है भाई अगर B का रेशियो 1 और 3 का है तो यहां भी तो ये 60 रुपए दे रहे हैं भाई। आप कहते हैं 60 रुपए दे रहे हैं तो इनका रेशियो कितना बन रहा है, 4x बराबर 60 रुपए, x बराबर है 15 रुपए, ठीक है। तो कह रहा है अगर B ने 15 रुपए दिए हैं तो इन सब ने कितने दिए भाई 45 रुपीज, ठीक है। अब कहता है भाई देखो C की बारी में यहां पर कितना है भाई, यहां कितना भाई 5, तो यानी कि 60 रुपए यहां पर भी है, यहां 5x बराबर है 60, यानी कि x की जो वैल्यू है यहां पर 12 है, ठीक है। तो यहां यानी कि C ने कितने रुपए दिए भाई 12 रुपए, और इन्होंने कितने रुपए दिए भाई 48 रुपए। तो कहता है कि D ने कितने पैसे दिए होंगे। देखो भाई A B C के हमें अलग से मिल गए, इनको प्लस कर लो भाई, देखो यहां पर प्लस करने पर कितना आया 7 और यहां कितना आया भाई 4, ठीक है 7, ठीक है भाई। अब कहता है भाई टोटल रुपए कितने थे हमारे पास 60 में से 47 इन्होंने पे कर दिए, तो D के लिए कितने रुपए बचे भाई 13 रुपए, ठीक है भाई, और 13 ही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है भाई। अब भाई 200 क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा।
कहता है इन ए स्कूल 1/10 ऑफ द बॉयज आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स एंड 5/8 of the girls are same in number as 1/4 of the boys. The ratio of the boys to girls in that school is. देखिए भाई यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना, आप ये देखा करें कि लास्ट में पूछा क्या गया है, आपको रेशियो से मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 बार इक्वेशन दे दी गई है। क्या कह रहा है कि पहले में क्या कहता है कि 1/10 ऑफ द बॉयज, यानी कि बॉयज का 1/10 बराबर है गर्ल्स के 1/4 के, ठीक है। ये तो हो गया भाई आपका एक। दूसरे में क्या कहता है कि 5/8 यानी कि गर्ल्स का 5/8 बराबर है किसके, द सेम बॉयज, यानी कि बॉयज के 1/4 के, ठीक है भाई। ये आपको दिया गया है। अब देखो यहां से आप एक बात देख सकते हैं कि भाई आप यहां पर देखो, आपको रेशियो चेक करना है तो आप रेशियो पहले में चेक करें या दूसरे में चेक करें, रेशियो हमेशा इक्वल ही होता है। आपको क्या करना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो चेक करना है कि भाई यहाँ पर बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो आप किसी भी इक्वेशन में इसको फॉलो कर लें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 2 आया, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि बॉयज, यहाँ पर बॉयज की वैल्यू की देखो 2 यहाँ पर आएगा भाई, नीचे से ऊपर मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू कितनी बने, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2b बराबर है 5g, यानी कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2। आपको पता है ना ये ऐसे रिवर्स में होता है भाई, और बॉयज के साथ जो है वो किस में काउंट होगा, गर्ल्स में, और गर्ल्स के साथ जो है वो बॉयज में काउंट होगा। तो यानी कि बॉयज का कितना होगा भाई 5। अब देखो पूछा किसका गया है, बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज का कितना आ गया 5 और गर्ल्स का कितना आ गया 2, यानी कि 5:2 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। अब आप इसको दूसरे में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में भी चेक करेंगे तो देखो पहले वाले का देख लीजिए, फिर मैं दूसरे वाले का भी दिखाता हूं। अब देखिए भाई दूसरे वाले में, क्योंकि देखो रेशियो चेक करना है हमें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं दी गई है कि हमें वैल्यू ही पुट करनी है। देखो यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पर भी ये क्या होगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2b बराबर है 5g, यानी कि गर्ल्स का 5। अब आपको पता है कि बॉयज कहाँ पर काउंट होगा, यानी कि बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स का रेशियो किधर 2, ठीक है। अब आपको रेशियो किसका चाहिए, बॉयज और गर्ल्स का चाहिए, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो आज की सीरीज में हम 200 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। 181 से हमने स्टार्ट किया था, 200 तक ये क्वेश्चन है। अब जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि भाई जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए वो बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर जो है हमें कमेंट करें कि ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, तो मैं उसी क्वेश्चन के टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।